हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मसाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिट डिजिट को कैसे निकालते हैं। इसके सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको हमने बताए थे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले छोटे सा कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको बताना बाकी है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद भी सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। किसी भी नंबर को अगर ऐड करना हो, हमारे पास नंबर दिया हो 12 + 15, तो इन दोनों को अगर ऐड करना होता है तो आप इसको नॉर्मली ऐड करके लिख देते हो 27। ठीक है। अगर हम इसमें यूनिट डिजिट की बात करें, किसी भी नंबर को ऐड करने में अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो इसमें ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट आपका 7 आया है। तो ये जो 7 आया है वो कहाँ से आया है? पहले वाले नंबर का यूनिट डिजिट और दूसरे वाले नंबर का यूनिट डिजिट, दोनों को आप जब ऐड करोगे तब आपके पास 7 आएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ये अप्लाई कहाँ पर करना है आपको एक क्वेश्चन से दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 41 प्लस 5 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 12। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि आप यूनिट डिजिट निकालिए तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसको वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ पे प्लस ना दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अलग अलग क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जब भी आपके पास 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर आते हैं तो आप जो है पावर में 4 का डिवाइड करते हो, यानी कि जहाँ पे जो पावर दी हुई है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम पावर में लिख देंगे। अगर 41 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 40 और फिर एक यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो एक रिमाइंडर बचा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तो हो गया 2 के केस में। अब 5 वाला हमने बताया था कि जब भी आपको 0, 5 और 6 और 1 ये 4 आपको डिजिट दिख जाएं यूनिट प्लेस पर तो डायरेक्टली उसका आंसर वही हो जाता है। यानी 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। इसमें यूनिट डिजिट निकालने को बोल रहे हैं तो हम सभी जो नंबर्स हैं उनका अलग अलग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इतना हो गया इसका। अब उसके बाद में अगर 4 की पावर 12, तो हमने बताया था कि अगर आपको यूनिट प्लेस पर 4 और 9 मिल जाए तो आप उसकी पावर में देखोगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इवन नंबर है। अब इवन ऑड कैसे आप पहचानोगे? जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है वो इवन है और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है वो ऑड है। तो आप देख सकते हो कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो ये इवन हो गई। अब इवन के केस में हमने बताया था कि जो नंबर आपका दिया हो पहले तो वो नंबर लिख लोगे, फिर जो पावर है उसको मिनिमाइज करोगे सबसे छोटी इवन नंबर में। सबसे छोटी इवन नंबर 2 होती है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब उसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, अगर सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23। यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप इसका यूनिट डिजिट क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी है, सीपीओ है, मतलब सभी प्रकार के जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी नंबर दिया हो, जैसे कि आपको ये दिया हो, ठीक है, ये नंबर है। अब उसके बाद इसकी पावर बहुत बड़ी दे दी जाए। ठीक है, ये पावर इसकी हो गई। अब आपसे पूछ दे इसमें कि आप यूनिट डिजिट निकालिए। हमने आपको बताया है कि जब भी आपको यूनिट प्लेस पर 2 दिख जाए तो आप उसकी पावर में 4 का डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए पावर बहुत बड़ी है। अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको डिवाइड करने में। तो टाइम आपका जो है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना है। तो उसके लिए हम आपको एक डिविजिबिलिटी का रूल बताते हैं, विभाज्यता का नियम बताते हैं। ये क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिया होगा तो आपको बताना होगा कि ये इस नंबर से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबका अलग अलग रूल है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2 से। तो 2 का नियम
2 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि आपको कोई भी नंबर दे दें, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि 1 2 3 5 6 7 कुछ भी हो, तो आपको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर पे जाइए। अगर आपका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है, अगर आपका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है, इसको तो आप आराम से चेक कर सकते हो ना कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर ये लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, ये इसका नियम है। ठीक है, पूरा आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। एक बेसिक चीज़ तो यही होती है कि आपसे पूछ दिया जाए कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप इसका पूरा जो है भाग लगाओगे, जो भी नंबर आपके पास दिया है उसका पूरा भाग करोगे। अगर शेषफल 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप कहोगे डिवाइड है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लास्ट वाला नंबर डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 3 का रूल देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो इसमें होता है जब भी आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 1 2 4 5 कोई भी नंबर हो, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। बेसिक तरीका तो होता ही है कि इसको पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड करके देखिए। दूसरा तरीका ये होता है, जो रूल है कि आप सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 यानी जो डिजिट हैं उन सभी डिजिट को आप ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 9 2 11 1 12। ठीक है, 12 आ गया। तो ये जो नंबर ऐड करने के बाद आया है, ये नंबर आप चेक कर लीजिए 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो ये 3 से डिवाइड है, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा नंबर जो होगा ये वाला, ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड का नियम सिर्फ लास्ट नंबर चेक करेंगे। 3 से डिवाइड का नियम आप सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए, अगर वो एडिशन आपका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 4 से डिवाइड होने का नियम। हम ये क्यों बता रहे हैं? सबसे पहला जो आता है 2 से डिवाइड होने का नियम, आपके लिए हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इवन पावर हो, इवन पावर होती है, तब किसमें आप देखते हो इवन पावर? 4 और 9 के केस में। 4 और 9 के केस में आप इवन पावर देखते हो। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम बहुत बड़ी संख्या है उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए हमने बताया कि आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप बोल दोगे कि ये पावर इवन है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो पावर ऑड है। अगर हमने क्वेश्चन दे दिया कि 4 की पावर इतना बड़ा दे दिया, अब हम पूछे भैया इसमें यूनिट डिजिट बताइए, तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसमें चेक करोगे कि ये इवन है कि ऑड है। इसके लिए आप जो है इसको पूरा का पूरा 2 से डिवाइड करोगे नहीं। क्या करना है आपको? सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है? 2। जो ये 2 है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं है? हाँ, डिवाइड है बिल्कुल। तो ये पूरा नंबर आपका इवन हो जाएगा। और जब पूरा नंबर आपका इवन हो गया तो आप इसको इवन में मिनिमाइज कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये जो आंसर आपका आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है, यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करना है कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आता है 4 का नियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है। देखिए 4 का नियम ये बोलता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दे दे, ये एक नंबर है, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आप लास्ट का 2 नंबर उठा लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है। 34 4 से डिवाइड है कि नहीं? नहीं डिवाइड है। 4/32 और फिर उसके बाद 36 आ जाता है, तो ये डिवाइड नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, ये 4 का रूल अप्लाई कहाँ पर होगा? क्वेश्चन से समझेंगे इसको। देखिए, जब भी आपके पास 2 3 7 8 ये डिजिट वाला नंबर मिल जाता है तो आप पावर में 4 का डिवाइड करते हो, और क्वेश्चन हमको ये दे दिया जाए कि भैया इसमें यूनिट डिजिट बताइए, तो आप इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे क्या? इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है, तो इसका जो रूल है यहाँ पे लगाना है। हमने अभी बताया कि लास्ट का बस 2 नंबर देखिए, यहाँ पर आप लास्ट का सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर देखिए,
तो लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो गया 0। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया। अब जब पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है तब आप उसकी पावर 4 करते हो। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 6। 2 की पावर 4 16 और यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये नियम है 4 से डिवाइड होने का, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का डिवाइड करना है, वो भी 4 से, और आप आंसर निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर आता, जैसे कि रिमाइंडर 1 आता, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देते। इसका पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 नंबर। तो ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 5 से डिवाइड होने की बात करें तो किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 0 और 5 दिख जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको नंबर के लास्ट में 0 या 5 दिख जाए तो आप सीधे बोल दोगे कि ये संख्या 5 से डिवाइड है। जैसे कि कोई भी नंबर हो, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो आप इसको पूरा 5 से डिवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर देखा, लास्ट नंबर 0 और 5 है, हाँ दोनों नंबर 5 से डिवाइड है। तो ये हो गया 5 का नियम। ठीक है, अब उसके बाद आता है 6 का, कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और पूछे कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप इन दोनों रूल को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 को आप लिखोगे 2 गुणा 3 हो गया। अब उसके बाद आप 2 का जो है रूल अप्लाई करेंगे और 3 का रूल अप्लाई करेंगे। 2 के रूल में क्या है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाए 5 2 3 4, तो आप इसको बताना है कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने बताया इसमें पहले 2 का रूल अप्लाई करिए, तो लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है, यानी कि पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। ठीक, अब उसके बाद आप इसमें 3 से डिवाइड का रूल अप्लाई करिए। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, तो ये 14 3 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये पूरी जो संख्या है वो 6 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड होने का नियम है। तो आप ऐसे ही और देखिए, 7 में कुछ खास नहीं है, 7 से डिवाइड होने का नियम कुछ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप डायरेक्टली 7 से भाग करके देख लीजिए। उसके बाद आता है 8 से डिवाइड होने का नियम, तो उसमें ये है कि आप लास्ट के 3 नंबर देख लीजिए। 8 से डिवाइड होने का नियम है, जैसे कोई नंबर हो आपके पास 2 5 4 8 9, ठीक है, तो आप लास्ट के 3 नंबर देख लीजिए। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हैं तो पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया 8 से डिवाइड होने का नियम। उसके बाद फिर 9 आता है। 9 से डिवाइड होने का रूल ये है, जैसा कि आपने 3 में पढ़ा था कि सभी को ऐड कर लो, 3 से रिलेटेड होता है ना 9, तो उस 9 वाले में ये होता है कि सारे नंबर्स को आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एडिशन, जो सम आता है वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड है। और 10 से डिवाइड होने का नियम आप सभी लोगों को पता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाता है तो आप बोल दोगे कि ये संख्या 10 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये इतना डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो 2 का था और 4 का था, क्योंकि हमको यूज करना है 2 का यूज करना है यहाँ पर, और 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा तो 4 का इम्पॉर्टेंट है कि हमको सिर्फ लास्ट का 2 नंबर देखना है और 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद फिर आंसर निकालना है। ठीक है, इतना सब लोग समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, 325 की पावर इतनी और 42 की पावर इतनी और 56 की पावर इतनी। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखोगे तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी भी हो आपका आंसर जो है 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। अब इस नंबर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है। 2 के लिए रूल ये है कि आप पावर में 4 का डिवाइड करिए, और हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल से आपको बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 नंबर में डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर में 4 से डिवाइड करोगे तो 15 चक्कू 60 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 61 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आया तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 1। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 6 लिखा है।
यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हमने बताया था कि 0, 1, 5 एंड 6 अगर आपको यूनिट प्लेस पे दिख जाते हैं तो आपका आंसर वही हो जाएगा। 6 है तो 6 ही हो जाएगा, पावर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया। अब आप सभी को ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 5 2 6, ये हो जाएगा 13। यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहे हैं तो 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि पावर बहुत बड़ी है, सभी को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सारा टाइम डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका डिविजिबिलिटी रूल बोलता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ये आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो फिर से हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले, फिर उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि आपको किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि 12 और 11 का मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 132। हमने ये कोई याद करके नहीं लिखा है, इसकी भी एक ट्रिक है जो हम अपना 5 मिनट ट्रिक वाले में डालते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देख रहे हो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट में यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आया। बेसिकली ये 2 कहाँ से आया, आप देख सकते हो कि ये पहले नंबर में जो पहला नंबर है उसका यूनिट डिजिट और जो दूसरा नंबर है उसका यूनिट डिजिट आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तब यहाँ पर 2 आया है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी हमको कोई 2 नंबर दे देंगे मल्टीप्लाई में और हमसे यूनिट डिजिट पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, पहले नंबर का यूनिट डिजिट लोगे, दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट लोगे, उसके बाद जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पे लगा दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप पे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है 53, 75, 105, 115, आपसे पूछ दे कि इसमें यूनिट डिजिट निकालिए, ठीक है, ये पूछ दिया जाए, तो क्या करोगे आप, पूरा का मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। सभी का यूनिट डिजिट ले लोगे, इतना हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 25। 15 हो गया, 25 हो गया। अब उसके बाद फिर से इसका यूनिट डिजिट ले लिया, इसका यूनिट डिजिट ले लिया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 5 और 5 का 25, फिर से आप इसमें यूनिट डिजिट देखोगे कितना आ रहा है, 5। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अब आपको जो है मल्टीप्लाई करना है बार बार, किन्हीं 2 नंबर्स को ले लीजिए, आसानी रहती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 25 हो गया। 2 नंबर हैं, फिर से आप यूनिट डिजिट ले लीजिए, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये 25 हो गया। और अब 25 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है जैसा कि हम अभी तक यूनिट डिजिट में क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उस टाइप से। जैसे कि हमको दे दे 252 की पावर 102 मल्टीप्लाई 55 की पावर 125 या फिर 44 की पावर, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसमें पूछ दे कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करिए। ये जो साइन है यहाँ पर, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले जो हमने बताया था कि यहाँ पर 2 है, 2 की पावर कुछ दिया हुआ है, तो आप पावर में 4 का डिवाइड करोगे, तो पावर में 4 का डिवाइड करोगे, पूरी पावर में नहीं डिवाइड करना है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आप 4 लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट के 2 नंबर में 4 का डिवाइड करोगे। अब 2 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 ही आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम पावर में लिखते हैं। बेस तो हमारा 2 था पहले, ठीक है, बेस वैसे ही लिखा है, और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं पूरे में। 55 लिखा है, यानी कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर आपका 5 ही आएगा। ये काहे का आंसर लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट का आंसर लिख रहे हैं। सबकी अलग अलग यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में 4 लिखा है,
तो इस वाले 4 से मतलब नहीं है, यूनिट प्लेस वाले 4 से मतलब है 4 की पावर चेक करनी है कि इवन है या ऑड है। उसके लिए हमने बताया कि आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि आप लास्ट वाले नंबर को चेक करिए, अगर वो 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड है, पूरे नंबर अगर 2 से डिवाइड है इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। तो ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है तो आपका पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर पूरा नंबर 2 से डिवाइड है तो हम इसको बोलेंगे इवन नंबर। अगर ये आपका इवन नंबर है तो हम इसको सबसे छोटी इवन नंबर में मिनिमाइज करेंगे, दैट इज 2, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। अगर ये ऑड नंबर होता तो अब हम इसकी जगह पर 1 लिखते, क्योंकि सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होता है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप इसको लिखोगे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 16। ठीक है, 20 गुणा 16 ये हो गया 320। ठीक है, तो इसमें जो है यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 0, और हमसे पूछ रहे थे कि इसमें यूनिट डिजिट निकालिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो एक पूरा मेथड होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी आपके पास 5 गुणा सम संख्या, अगर 5 की किसी सम संख्या के साथ में गुणा कराते हैं तो आपका यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। हमने इस क्वेश्चन को क्यों बताया है? क्योंकि जब भी अगर 5 नहीं आएगा तब आपको पूरा यही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में अगर 5 दिख जाए और सम संख्या का मल्टीप्लाई दिख जाए तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। 5 का आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 4 20, यानी कि यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इस केस में 5 है यहाँ पर, ठीक है 5 हो गया। उसके बाद 2 की पावर आप कितना भी करोगे आपको जो है एक सम संख्या ही मिलेगी। 2 की पावर 0 इसमें होता नहीं है, 2 की पावर 0 होता नहीं, यानी कि 2 की पावर आप कुछ भी करोगे एक सम संख्या ही मिलेगी। हम कह सकते हैं 5 गुणा सम संख्या वाला केस यहाँ पर बन चुका है, 5 गुणा सम संख्या बन चुका है। अब 0 हमारे पास यहाँ से आ गया है, उसके बाद 0 की आप किसी से मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख कर सकते थे कि 5 है और एक सम संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपका आंसर 0 आएगा। तो ये तो सिर्फ इसके लिए है। बाकी अगर क्वेश्चन में 7 8 और 3 हो जाए तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को इस तरीके से। अगर आपने दोनों वीडियो कंप्लीट देख लिए हैं तो यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमसे। तो आपका कोई भी डाउट हो वो हमसे आप शेयर कर सकते हो, हम आपका ज़रूर ही डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।